प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक हल कर लिया था। अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट तक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो कि इस क्लास में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया। ठीक है, अब उसमें पहला क्वेश्चन देखो, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। अब देखिए, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, तो माना पहली संख्या काले पासे की और दूसरी संख्या लाल पासे की है, तब दोनों पासों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि ये हो जाएगी, आप पहले से जानते हो। ठीक है, अब किसकी सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता। देखो भाई, क्वेश्चन तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन जो बुक में आंसर है वो ऐसे है, प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता। योग 9 से अधिक होने की, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन तो 9 से भी हो जाएगा, जैसे अगला ही क्वेश्चन है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध, तो ऐसे 9 से भी कर लेंगे। 8 और 9 में क्या फर्क है? तो यहां पर क्वेश्चन में ये चेंज है कि 9 से अधिक के लिए पूछा है। ठीक है, तो घटना ई माना घटना ई, ये तो क्या है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है वो है प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक। प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक है। 9 से अधिक है, इसका मतलब वो कौन कौन सी संख्या होंगी? देखो, 6 यहां पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो 9 से अधिक में एक वाली लाइन तो हो नहीं सकती। ठीक है, मेरा 6 कहने का मतलब ये है कि एक के साथ अगर 6 भी रखें तो नहीं हो सकता। ठीक है, 2 के साथ 6 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 के साथ अधिकतम 6 रखेंगे वो भी नहीं होगा, 3 और 6 भी 9 ही होगा। 9 से अधिक की बात हो रही है, तो सीधा आ जाओ 4 6 5। अब 5 के साथ क्या रखें? 5 को रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 5 और 4 तो 9 ही होगा। 5 और 5 10, 5 6, ठीक, फिर 6 4 6 5 6 6, एनी की अपने को जरूरत पड़ती नहीं है। घटना एफ माना एफ, ये घटना एफ मान लो यदि ये क्या था कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। हाँ भाई, अब देखिए बेटा, काले पासे को हम पहली संख्या काले पासे पर, तो काले पासे, काला पासा कौन सा है? जिस पहली संख्या वाला है ना वो काला पासा है, तो वो 5 प्रकट हुआ है कौन से पर? काले पासे पर। तो ये कौन सा वाला होगा? ये वाले। ठीक है, ये वाली पूरी लाइन हो जाएगी। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, तो एनएफ कितना आ गया? 6। इसलिए पीएफ कितना हो जाएगा? एनएफ बटा एनएस, 6 बटा 36। अब ई इंटरसेक्शन एफ, इसको मिटा देते हैं, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। सेकंड में भी आप प्रतिदर्श समष्टि मान लेना है इसको। ठीक है, अब
ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन अवयव देखिए, देखो 4 6 नहीं है, 5 जहां पर 5 है ना इनमें वो देख लो, 5 5 और 5 6, बस यही है दोनों में, 5 5 5 6। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएंगे, दो अवयव, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा भाई, पी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस। ओके, तो 2/36, इसलिए सप्रतिबंध प्रायिकता से, सप्रतिबंध प्रायिकता से पी ई बटा एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, तो 2/36, 6/36, 36 कट जाएगा, 2/6 बराबर 1/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब बी पार्ट देखिए इसका, पहले इसको मिटा देते हैं। प्रतिदर्श समष्टि तो देखो आपको पता ही है ना, उसको तो बार बार लिखेंगे नहीं अब। तो क्या है बी पार्ट में, ई और एफ घटनाएं वो देख लीजिए। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। माना घटना ई, प्राप्त संख्याओं का योग 8 है, ठीक है। तो देखो 1 और 6, अधिकतम 1 के साथ 6, उसका भी योग 7 ही हो रहा है, तो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ठीक है। तो एन ई कितना हो गया, एन ई की जरूरत पड़ती कहाँ है, मैं भी क्या है ना भूल जाता हूं कभी कभी। घटना एफ, एफ क्या है, यदि यह ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, तो एफ बराबर, आप तो देख लीजिए प्रतिदर्श समष्टि को, वीडियो को थोड़ा बैक करके, लेकिन यहां पर मैं नहीं कर रहा है ना। पहली संख्या काले पासे की और दूसरी संख्या लाल पासे की, और लाल पासे पर मतलब दूसरी वाली संख्या है ना वो 4 से कम है, ठीक है। तो दूसरी वाली संख्या 4 से कम मतलब पहली वाली संख्या तो चाहे कोई सी भी हो, दूसरी वाली संख्या 4 से कम है, तो 1 1 1 2 1 3, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। तो एन इंट से एन एफ कितने हो गए, 3 2 6 3 18, इसलिए पी एफ एन एफ बटा एन एस 18/36। तब सप्रतिबंध प्रायिकता से पी ई बटा एफ, देखो ई इंटरसेक्शन एफ हो याद कर लो, वो भूल गया मैं, ई इंटरसेक्शन एफ, अब ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन अवयव देखो, 2 6 नहीं, 3 5 नहीं, 4 4 5 3 और 6 2, 5 3 6 2, एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 2, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ
बराबर एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस। कितना हो जाएगा? 2/36। तब सह प्रतिबंध प्रायिकता से मेरे हिसाब से यहां से मिटा देते हैं, है ना। इसलिए पी ई बटा एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ 2/36, पी एफ 18/36, 36 हो जाएगा कैंसिल आउट, 2/18 1/9। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक न्याय पासे को उछाला गया। न्याय पासे को उछाल लो पहले, बाद में बात करेंगे, है ना। पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6, तो एन एस बराबर 6। घटनाएं क्या क्या दे रखी हैं? यहां ई बराबर क्या दे रखा है? 1 3 5, मतलब एन ई कितना हो जाएगा? 3। एफ क्या दे रखा है? 2 3, तो एन एफ कितना हो जाएगा? 2। और जी कितना दे रखा है? 2 3 4 5, तो एन जी कितना दे रखा है? 4। ठीक है। के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ओके। पीई बटा एफ, तो पहला पीई बटा एफ पीई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, यही होगा पी बटा एफ का सूत्र। अब पी इंटरसेक्शन एफ वो चाहिए अपने को, तो यहां पर बगल में कर लेते हैं। ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ यहीं पर कर लो चाहे तो, समीकरण 1 मान लो इसको, है ना। अजीब सा लगेगा नहीं तो बगल में कहां कहां करके देखें। अब ई इंटरसेक्शन एफ कौन कौन से अवयव हैं? ई और एफ में कॉमन अवयव देख लीजिए, केवल 3 है। ठीक है। मतलब एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? 1। इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ बराबर एन ई इंटरसेक्शन एफ अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या बराबर 1/6। ठीक है। और क्या चाहिए? पी एफ एंड पी एफ एन एफ बटा एन एस। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2, कुल परिणाम 6। इसलिए समीकरण 1 से पीई बटा एफ मान रख दीजिए 1/6, 2/6, 6 से 6 कट जाएगा 1/2। ओके। अब पी एफ बटा ई चाहिए, तो पी एफ बटा ई, देखो ये चीज यहां तक तो बिल्कुल सब में ऐसे की ऐसे रहेगी, इसमें तो कुछ चेंज करने वाले नहीं है ना। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, तो सेकंड के लिए देखो कुछ एक चेंज करना होगा और बाकी मैं सब कुछ ऐसे की ऐसे रखूंगा। क्या चाहिए? पहले का ही है ही बात, पी एफ बटा ई, तो ये क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ
बटा पी। ठीक है, तो पी इंटरसेक्शन अपने पास, पी इंटरसेक्शन एफ तो है। अब पी, तो पी के लिए एन कितना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। एन कितना है 3 और एन एस 6। ठीक है, इसलिए पी एफ बटा ई, पी एफ बटा ई क्या होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख दो, समीकरण 1 से पी एफ बटा ई बराबर पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू रख दीजिए 1/6 और पी की वैल्यू रख दीजिए 3/6। 6 से 6 कट जाएगा 1/3। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट है पी ई बटा जी। तो पी ई बटा जी के लिए क्या चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन जी और पी जी। तो अब सेकंड के लिए देखो, ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी में कॉमन पार्ट 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है और 5 है, 3 और 5। ठीक है, तो एन ई इंटरसेक्शन जी कितना अपने पास 2, इसलिए पी ई इंटरसेक्शन जी बराबर एन ई इंटरसेक्शन जी बटा एन एस, मतलब 2/6। ठीक है, और क्या चाहिए, ई बटा जी के लिए पीजी, पीजी, तो पीजी के लिए एन जी बटा एन एस, तो कितना हो जाएगा 4/6। इसलिए पी ई बटा जी, पी ई इंटरसेक्शन जी बटा पी जी बराबर 2/6, 4/6। 6 से 6 कट जाएगा 2/4, 1/2। एंड पी जी बटा ई, तो उसके लिए पी और चाहिए, तो वो ज्ञात कर लेते हैं पहले। अब पी एन ई बटा एन एस, एन ई कितना है 3/6, इसलिए पी जी बटा ई पी ई इंटरसेक्शन जी बटा पी, पी इंटरसेक्शन जी 2/6, पी 3/6, आ जाएगा 2/3। ओके, अब थर्ड पार्ट देखिए, ये थर्ड पार्ट थोड़ा सा इनसे अलग है, तो उसको गौर से देखिए आप। पी ई यूनियन एफ बटा जी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ई यूनियन, अब सुनिए, पी ई यूनियन एफ बटा जी वास्तव में होगा क्या, पी ई यूनियन एफ बटा जी। मैं डिटेल से आपको फालतू में माथापच्ची नहीं करवाऊंगा, मैं आपको उस सूत्र तक नहीं पहुंचाऊंगा गुणधर्मों में। मैं तो ये बता रहा हूं कि आप इसको थोड़ी देर के लिए ए मान, ए यूनियन एफ को। तो पी ए बटा जी क्या होता है, क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन जी बटा पी जी। तो ये क्या हो जाएगा, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बटा पी जी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है,
तो E यूनियन F इंटरसेक्शन G चाहिए। अब E यूनियन F क्या होंगे, दोनों को मिलाकर लिख दो, 1 2 3 5, implies that E यूनियन F इंटरसेक्शन G। तो 1 2 3 5 इंटरसेक्शन G, G कितना है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा अपने पास बराबर, कॉमन अवयव देख लीजिए इनमें, एक नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5। तो N E यूनियन F इंटरसेक्शन G बराबर 3 आ जाएगा। इसलिए P E यूनियन F इंटरसेक्शन G कितना जाएगा, N E यूनियन F इंटरसेक्शन G बटा NG, सॉरी NS। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 3/6। एंड और क्या चाहिए, PG। PG क्या होगा, NG बटा NS। आप ये मतलब N E इंटरसेक्शन F, सो N E यूनियन F इंटरसेक्शन G बटा NG भी लगा सकते हैं यहां पर, है ना। ये आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं तो इसको इनको भी ऐसे ही कर लीजिए। NG 4/6, ठीक। इसलिए समीकरण 1 से P E यूनियन F बटा G बराबर, इनका मान रख दीजिए, 3/6 4/6 बराबर 3/4। ओके। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट ये P इंटरसेक्शन F बटा G, ठीक है। P E इंटरसेक्शन F बटा G, सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। बस जा मेरे जी जान में, बस जा मेरे जी जान में, मेरा दिल है हिंदुस्तान में। हो अरे दिल ले गई तेरी बिंदिया, दिल ले गई तेरी बिंदिया, याद आ गया मुझको इंडिया। मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मैं कहीं भी रहूं इस जहान में, मेरा दिल है हिंदुस्तान में। हो हाँ भाई, उसी की तरह अब देखो, यहां पर यूनियन था, यहां पर इंटरसेक्शन है और कुछ भी फर्क नहीं है। P इंटरसेक्शन है बटा G, तो P इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन G, तो समीकरण 1 मान लो इसको। अब E इंटरसेक्शन F देख लीजिए पहले, तो दोनों में कॉमन अवयव E और F में कौन कौन से होंगे, केवल 3 होगा। एंड E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, अब इन तीनों में कॉमन अवयव देख लीजिए, इनमें भी केवल 3 ही होगा, है ना। तो N E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G बराबर 1। इसलिए P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या बराबर 1/6। PG की वैल्यू तो पहले से ही पता हमें, एंड PG NG बटा NS लिख लेते हैं, चलो 4/6। तो समीकरण 1 से मान रख दो, PE इंटरसेक्शन F बटा G बराबर 1/6 4/6 बराबर 6 से 6 कट जाएगा 1/4। ओके, तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। ठीक है, यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं, माना लड़की, बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम, माना लड़का बी से तथा लड़की जी से व्यक्त की जाती है। तो पहले तो इनकी प्रतिदर्श समष्टि बना ले, तब प्रतिदर्श समष्टि। ओ बस जा मेरे जी जान में, बस जा मेरे जी जान में, मेरा दिल है हिंदुस्तान में। देखो भाई, बीबी मतलब हो सकता है दोनों ही लड़कियां हो, बीजी मतलब बड़ा लड़का छोटी लड़की, और जीबी मतलब बड़ी लड़की छोटा लड़का, और जीजी मतलब दोनों ही लड़कियां। ठीक है, ये इनकी प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी। तो एनएस अपने पास आ जाएगा 4। ओके, 4 अवयव है। अब घटना देखो क्या दिया गया है, ये तो दिए गए हैं दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो माना घटना ई, दोनों बच्चे लड़की हैं, दोनों बच्चे लड़की हैं। ठीक, तो ई अपने पास क्या आ जाएगी, जी जी। इन दोनों घटनाओं को एफ और जी मान लो। ठीक है, तो एक में तो देखो यह दिया गया है कि, तो जो दिया गया है वो एफ और इसको जी, तो पी ई बटा जी और ई बटा पी ई बटा एफ और ई बटा जी ज्ञात करना है कुल मिलाकर। ठीक है, एवं माना घटना एफ सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो इसमें दो कंडीशन आती हैं, बीजी और जीजी। इसमें भी छोटा बच्चा लड़की है और इसमें भी छोटा बच्चा लड़की है, तो बीजी जीजी। ठीक है, तो एनएफ कितना आ गया अपने पास, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, एनएफ कितना आ गया 2, इसलिए पीएफ एनएफ बटा एनएस बराबर 2/4। इनका कॉमन पार्ट भी देख लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन पार्ट दोनों में जी जी, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ 1, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस बराबर 1/4। तब सहप्रतिबंध प्रायिकता से पी ई बटा एफ, यही तो ज्ञात करना था अपने को, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, इंटरसेक्शन एफ 1/4 और पी एफ 2/4, 4 से 4 कट जाएगा 1/2। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अब दूसरा क्या है, दूसरा है अपने पास न्यूनतम एक बच्चा लड़की है ना। हेलो हेलो, इसको सेकंड क्वेश्चन और इसको जी मान लो। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, एक तो है ही, दो भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, तो बीजी जीबी जीजी, तो एनजी कितना आ गया 3, इसलिए पीजी एनजी बटा
एन एस 3/4 एंड ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन वही जी जी, तो इसमें कुल अवयव कितने हैं? 1, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस 1/4। तब सह प्रतिबंध प्रायिकता से पी बटा जी, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी जी 1/4 3/4, 4 से 4 कट जाएगा 1/3। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। ठीक, तो देखिए पहले तो सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न 300, सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न बराबर 300, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न वो कितने हैं? 200, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न 500 और बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न 400। तो कुल प्रश्न कितने हो गए अपने पास? जोड़ लीजिए, और वही क्या होता है एनएस, जोड़ लो, 1400 हो गए। अब क्या पूछा, यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की क्या प्रायिकता है? तो घटना ई तो हो गई आसान प्रश्न, माना घटना ई आसान प्रश्न की पूछ रहा है, और वो क्या है? बहुविकल्पीय होने की, बहुविकल्पीय है। ठीक है, प्रश्न आसान है। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। घटना एफ प्रश्न बहुविकल्पीय है। तो एनएफ बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं? देखो बहुविकल्पीय 500 और 400 900। ठीक है, एंड ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ कॉमन घटना क्या बनेगी? प्रश्न आसान है और बहुविकल्पीय, तो आसान और बहुविकल्पीय, प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार का आसान है प्रश्न है। तो वो कितना हो जाएगा भैया? बहुविकल्पीय और आसान 500 है ना? अच्छा, पीएफ ज्ञात नहीं किया, यहां पर पीएफ और ज्ञात कर लो, एनएफ बटा एनएस 900 बटा 1400। ठीक है, और इधर पीई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एनएस, है ना? तो ये हो जाएगा 500 बटा 1400। ठीक, पी इंटरसेक्शन एफ, इसलिए सह प्रतिबंध प्रायिकता से पी बटा एफ यहां लिख लेना, सह प्रतिबंध प्रायिकता से, सह प्रतिबंध प्रायिकता से P बटा एफ,
P इंटरसेक्शन F बटा PF। तो 500 बटा 1400 बटा 900 बटा 1400। 1400 तो कट ही जाएगा, 500 बटा 900 तो 5 बटा 9। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो पहले तो दो पासे फेंक लीजिए। तो भाई दो पासों को फेंकेंगे तो अपने पास प्रतिदर्श समष्टि ये आएगी। दो पासों को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि ये आएगी, हम जानते हैं पहले से, इसीलिए। अरे आप तो होशियार हो ना, आप सब कुछ जानते हो, अंतर्यामी हो, इसलिए हमने भाई पहले लिख कर तैयार रखा है, ठीक है, ताकि आपका वक्त खराब ना हो, है ना, कीमती वक्त। NS बराबर 36। अब यह दिया गया है, जो दिया गया है वो घटना F होती है, क्या है, और जिसकी ज्ञात करनी है वो घटना E होती है। तो दोनों संख्याओं का योग 4 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो घटना E जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है घटना E होती है। तो दोनों संख्याओं का योग 4, तो वो कौन कौन सी होंगी, देखो 1 3 2 2 3 1, बस गिनती खत्म, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का योग देखो 4 है, 1 3 2 2 3 1, ठीक। दोनों दो पासों पर देखो, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न ये दिया गया है। तो जो दिया गया होता है, जो ज्ञात है, वो कौन सी घटना होती है, F होती है। तो प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न का मतलब समान नहीं है। जैसे 1 है तो दोबारा भी 1 नहीं आना चाहिए, पहले 2 आ गया तो दोबारा भी 2 नहीं आना चाहिए, है ना। तो वो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, उनके अलावा सारी संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 वो नहीं है, बाकी सारी हैं। तो NF कितना हो जाएगा अपने पास 30, इसलिए PF कितना हो जाएगा NF बटा NS, तो 30 बटा 36। अभी इंटरसेक्शन F और देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, है ना। मिल जाते हैं जो प्यार में, मर के भी वो बिछड़ते नहीं। E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F देखिए भाई, दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 3 है इसमें, 2 2 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें भिन्न है, और 3 1 है इसमें, ये है। तो 1 3 और 3 1, ठीक। तो NE इंटरसेक्शन F बराबर 2, इसलिए P इंटरसेक्शन F बराबर NE इंटरसेक्शन F बटा NS, 2 बटा 36। इसलिए सह प्रतिबंध प्रायिकता से PE बटा F, PE इंटरसेक्शन F बटा PF, तो 2 बटा 36, 30 बटा 36, 36 कट जाएगा, 2 बटा 30 बराबर 1 बटा 15। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा हम एक एग्जाम्पल भी कर चुके, एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा। मैं एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए पहले ही क्यों कह रहा हूं वो आपको पता लग जाएगा अभी। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। कर लिया, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज, मतलब 3 या 6, यही होगा 3 का गुणज 3 या 6, तो पासे को पुनः फेंके, मतलब 3 या 6 आता है तो पासे को फेंके। और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो, मतलब 1 2 4 5 आता है तो सिक्के को उछालें, ठीक है, हेड या टेल आएगा। अब ये तो घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, मतलब ये घटना F है। तो घटना सिक्के पर सिक्के पर पट प्रकट होने की, मतलब ये घटना E है, की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो आप प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए, बाद में आएंगे E और F पर, तो ठीक है। तो देखिए पासे को, तो देखिए यहां पर पासा,
ये है अपने पास पासा। ठीक, 1 2 3 4 5 या 6। ओके, अब यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज मतलब 3 या 6, तो पासे को पुनः फेंकें, मतलब फिर से पासा 1 2 3 4 5 6, ये फिर से पासा, और ये कब फेंक रहे हैं? 3 का गुणज। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं इसको। और यदि कोई अन्य संख्या मतलब 1 2 4 5 अन्य संख्या, तो क्या करना है? अन्य संख्या प्रकट हो तो सिक्के को उछालें। सिक्के पर हेड या टेल, ये आ गया भाई साहब सिक्का। ठीक, अब इसकी प्रतिदर समष्टि बना लीजिए पहले तो, है ना। एक दो तीन, 3 दूनी 6, 3 3 9, 11 एक बार क्या होगा? 3 1 3 2 3 3। चलो इनको मिटाकर फिर से बनाते हैं, है ना। देखो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। और ये क्या क्या आएंगे? 1H 2H 3H 4H, सॉरी 3H नहीं, सॉरी 4H 5H, 1T 2T 4T 5T। तो S अपने पास आ गई, प्रतिदर समष्टि S आ गई। प्रतिदर समष्टि S बराबर, देखो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 1H 2H 4H 5H, 1T 2T 4T 5T। अब देखिए भाई, यहां पर अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी सूत्र में, ये वही क्वेश्चन है। क्योंकि यहां पर क्या है ना कि ये जो अनुकूल प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, ये समसंभाव्य घटनाओं के लिए लगाया जाता है। अब यहां पर ये समसंभाव्य है नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो घटनाएं प्राप्त हुई हमें, ये घटनाएं ये कब हुई है? 2 पासों को फेंकने पर। देखो पहले भी पासा फेंका, बाद में भी पासा फेंका, ठीक है। और ये जो घटनाएं प्राप्त हुई हैं, ये पहले तो पासा फेंका गया और बाद में सिक्का, तो अंतर तो है। ये तो 2 पासों से आई है और 1 पासे और सिक्के से आई है, तो समसंभाव्य नहीं है। तो इनकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही है। देखो 3 1 मतलब 3 आने की प्रायिकता 1/6,
फिर एक आने की प्रायिकता 1/6, तो सबकी प्रायिकता 1/36 होगी, इन सब की प्रायिकता 1/36 होगी। ठीक है, ऐसे करके। ओके, अब यहां पर 1 2 3 4 1 2 4 5 इनमें से प्रत्येक अंक के आने की प्रायिकता 1/6 होगी, प्रत्येक के। ठीक है ना, सारों का एक साथ नहीं कह रहा, यहां पर भी मैंने प्रत्येक अलग अलग किया है ये। और हेड आने की प्रायिकता, सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल आने की प्रायिकता 1/2, तो 1h मतलब ये तो आया 1 तो पासे से, तो 1/6, और हेड आया सिक्के से 1/2, तो 1/12, ये सबकी 1/12 हो जाएगी। ठीक है, सबकी 1/12 हो जाएगी। ओके, अब आगे करते हैं घटना ई और एफ। इसको लिख लो, मैं मिटा रहा हूं वैसे तो, बाकी इसकी जरूरत नहीं है ना। आ गई प्रतिदर्श समष्टि अपने पास, यहां से ही लिखा है इसको, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब घटना ई, माना घटना ई, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, ये घटना एफ है। तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की, सिक्के पर पट प्रकट होता है। कौन कौन सी होंगी पट वाली, ये 1t 2t 4t 5t, इसकी प्रायिकता की जरूरत पड़ती नहीं है, तो घटना एफ लिखिए सीधा, इसकी प्रायिकता मत ज्ञात कीजिए। घटना एफ क्या है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होता, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3, तो ऐप कौन कौन सी आ जाएंगे, देखो भाई 3 तो इधर तो है ही नहीं, इधर है 3 वाली पूरी, है ना, और एक 6 3 और लिख लो, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 3। ठीक है, इसलिए पी एफ, इन सभी की प्रायिकताएं P31 प्लस P32 प्लस P33 प्लस P34 प्लस P35 प्लस P36 प्लस P63। ठीक है, इन सभी प्रायिकताओं को, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिए समसंभाव्य नहीं है, तो यहां पर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या सूत्र लगेगा नहीं, इन सबको जोड़ दो। इन सब की प्रायिकताएं कितनी है, 1/36 1/36 है ना, और ये कितनी है 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, इधर ही 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं यहां पर मिटा रहा हूं। ठीक है, इन सब की प्रायिकताएं 1/36 1/36 7 बार जोड़ लीजिए। ओके, 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36, 3 2 5 प्लस 1/36 प्लस 1/36, तो आ जाएगी 7/36। एंड ई इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन है क्या, इनमें कुछ भी तो कॉमन नहीं है, फाइव, इसलिए पी इंटरसेक्शन है बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तब P बटा एफ, इसको मिटा देते हैं, बारी आ गई इसकी। तब P बटा एफ से प्रतिबंध प्रायिकता से P इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, 0 बटा पी एफ कितना है 7/36, तो 0 में 7/36 का भाग देंगे तो 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखिए। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में सही उत्तर चुनिए, और क्वेश्चन नंबर 16 है पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 0, तब पी ए बटा बी। तो चूंकि पी ए बटा बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, यही होता है। ठीक,
अब यहां पर ये जो पीबी होता है ना, जहां पीबी नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी परिभाषित होता है, ठीक है। और हमें पीबी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ये परिभाषित ही नहीं होगा, आगे कैलकुलेट करने की दूर की बात, ही परिभाषित ही नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसका सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बटा बी बराबर पी बी बटा ए, नॉट इक्वल टू है दोनों ही, तब क्या ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का उपसमुच्चय होगा, या ए बराबर बी क्या होगा, या ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होगा, या पी ए बराबर पी बी होगा। तो देखिए चूंकि पी ए बटा बी बराबर पी बी बटा ए दे रखा है, तो पी ए बटा बी क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, ठीक। और पी बी बटा ए क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए, ये तो दोनों कट ही जाएंगे, तो यहां से पी ए बराबर पी बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.1। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।